मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की हम वीडियो सीरीज में वी विल बी स्टार्टिंग विद द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और वी कैन से द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम जो कि सारे एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है। आइदर इट इज़ नीट और इट इज़ CSIR नेट गेट एग्जामिनेशन, सभी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाई डू वी नीड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों चाहिए? अब देखो, पूरे बॉडी में एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू हमारे बॉडी में गैसेस ट्रांसफर करती हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी जाएंगे टिश्यू से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, उनको हार्मोन सप्लाई कर रही है। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा कनेक्शन किसका बना हुआ है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का बना हुआ है। एंड उसमें भी हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप डिवाइड करो तो इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। एक ब्लड हो गया, एक हार्ट हो गया और एक आपके हो गए ब्लड वेसल्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लड वाला जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई कि व्हाई डू वी नीड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला जो रोल होगा दैट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ की? ट्रांसपोर्टेशन गैसेस की भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हॉर्मोन्स की भी हो सकती है, रिमूवल हो सकता है किसका? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। दूसरा क्या होता है कि ये जो आपका ब्लड है ये पीएच को मेंटेन करके रखता है। थर्ड आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग, है ना, हमें पता है कि कोई भी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद इंस्टेंटली हील वगैरह होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और उसमें भी हमारे जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखो और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए कि देयर इज़ अ रिवर बैंक। ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के आसपास बहुत सारे घर हैं, वो सारे घर को हम मान लेते हैं कि हमारे सेल्स हैं, वो हमारे टिश्यूज हैं। ठीक है, जैसे जैसे रिवर फ्लो कर रही है उसी रिवर में क्या है? न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, उसी में ही मिनरल्स जा रहे हैं, सारा कुछ उसी में ही है। तो लोग क्या करते हैं? उस पानी को यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, जब वो गंदा हो रहा है फिर उसमें कपड़े भी धो रहे हैं, मतलब एक्सक्रीटरी जो भी मैटर उनको नहीं चाहिए उसके साथ साथ बह भी जा रहा है। जब पानी चाहिए तो उसमें से पानी वो ले भी रहे हैं। कोई भी साथ में चीज़ आ रही है, वाटर कोई जैसे लकड़ी का टुकड़ा आ गया, रिसोर्सेज हो गए, वो भी वो वहीं से ले रहे हैं। तो वैसे ही हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि इन घरों को, इन टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, उनकी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। ये तीनों फंक्शंस हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनका कैसे कैसे रोल है, जो हमारा ब्लड है और सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका कैसे रोल रहता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज द ब्लड। तो हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी इट कंटेन्स एटलीस्ट 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर्स तक ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ये चीज़ डिफरेंट है इन द जेंडर बेसिस कि फीमेल्स में कितना होगा और मेल्स में कितना होगा। उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है। एक तो हमारा बना है फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंट से, फॉर्म्ड सेल से, और दूसरा ये बना है प्लाज्मा से। इसमें जो 55% है वो हमारा क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, और बाकी का सारा हमारा क्या है? दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ सेल्स। अब जब मैं आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल रही हूँ ना, इसमें आपके आरबीसीज भी आएंगे, इसमें डब्ल्यूबीसीज भी आएंगे, और इसमें प्लेटलेट्स भी आएंगे। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं मेनली। ये जो आपके आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, ये तो कंप्लीट सेल्स होते हैं, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। आगे जाके बताऊंगी कि इनको मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, प्लाज्मा में हमारा 90 to 92% क्या प्रेजेंट है? वाटर, और इसके अंदर बाकी सारे 8 से 10% क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट्स और सॉलिड्स। और इन सोल्यूट्स और सॉलिड्स में भी आपको कुछ मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। और इन प्लाज्मा प्रोटीन्स में
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आपने थोड़ा सा सुना होगा, हम इसको ब्लड क्लोटिंग के टाइम पे यूज करते हैं। देन एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, इम्यूनोलॉजी में इसका रोल आता है, ठीक है। और ये कौन सिंथेसाइज कर रहा है? लिवर सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें देखें कि जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? 8 to 10% ऑफ योर प्लाज्मा, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी का अमाउंट बताओ, 5 से 5.5 मिलियंस। डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 पर मीटर क्यूब। थ्रोम्बोसाइट्स 1.5 लीटर टू 3.5 लीटर। अब एक और चीज, अगर आप ब्लड में से, या फिर आप बोल दो प्लाज्मा, अगर आप प्लाज्मा में से ये जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स है ना, इनको माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा सीरम, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा होता है ना, इसका थोड़ा सा पेल स्ट्रॉ कलर का अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब मैं सीरम की क्यों बात कर रही हूँ? देखो ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ना, जब ये प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा में, ये होती है इनकी इनएक्टिव फॉर्म। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो प्लाज्मा में से तो कट गए, तो उस टाइम पे हम क्या बोल देते हैं? हमारे पास सीरम आ गया। तो सीरम इज नथिंग, इट इज अ प्लाज्मा विदाउट द sorry, so it is a plasma just without your clotting factors, ठीक है। तो दोबारा से एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमने क्या किया? सबसे पहले ब्लड किया, ठीक है। ब्लड में मैंने बताया एक जगह पे क्या प्रेजेंट है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरी जगह हमारी क्या होगी? प्लाज्मा हो गई। फिर हमने किया कि ब्लड के अंदर कितने परसेंट प्लाज्मा है? कितने परसेंट प्लाज्मा है? देखो प्लाज्मा इज 55%। बाकी सारे आपके क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? आरबीसी किया, डब्ल्यूबीसी किया और प्लेटलेट्स किए, ठीक है। देन आरबीसीज का कितना अमाउंट देखा हमने? 5.5 से 6 मिलियंस तक। डब्ल्यूबीसीज का कितना देखा? 5 से 6000 पर मीटर क्यूब। वही जो हमारे प्लेटलेट्स थे दैट वाज 1.5 टू 3.5 लीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? प्लाज्मा देखा। प्लाज्मा में मैंने बताया कि आपके पास 92% क्या होता है? वाटर। बाकी सारी चीजें क्या है आपके? अदर मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। और उसमें भी ये जो एल्ब्यूमिन है ना, ये सबसे ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने एक मैंने वर्ड लिखा है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट हम यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए कि उस बॉडी में आरबीसी का कितना वॉल्यूम है। अगर मैं बोल रही हूँ कि 40% हिमेटोक्रिट की वैल्यू आई है, इसका मतलब उसकी बॉडी में 40% ऑफ द आरबीसी बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब बच्चा होता है, मतलब कि स्टार्टिंग जो न्यू बॉर्न की लाइफ के पहले की बात कर रही हूँ, जो हमारे पास हिमेटोपोइसिस है ना, हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो स्टार्टिंग में ब्लड की फॉर्मेशन का जिम्मा होता है, ये आपकी वन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योग सैक के पास होता है 3 वीक से लेके 3 मंथ तक। 3 मंथ के बाद आपका लीवर और स्प्लीन जुड़ जाता है ब्लड को फॉर्म करने में। उसके बाद जैसे ही 5 मंथ के ऊपर का टाइम होता है, फिर आपका बोन मैरो यूज करता है आरबीसीज को बनाने की सारी हमारा प्रोसेस, ठीक है। अब इस बोन मैरो का भी अगर मैं आपको बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन मैरो। ये हो गया हमारा एपिफाइसिस रीजन, ये हो गया हमारा डायाफाइसिस, ये हो गया हमारा येलो मैटर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बोन मैरो, ठीक है। जैसे जैसे पर्सन की लाइफ जो एज है बढ़ती है ना,
वैसे वैसे बोन मैरो की जो एफिशिएंसी है रेड ब्लड सेल्स की, वो बनाने की एफिशिएंसी कम होती रहती है। और जैसे जैसे उसकी बनाने की एफिशिएंसी कम होती है, उसमें ये जो येलो मैटर है जिसको फैट सेल्स भी बोलते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये सारा एरिया ये येलो होने लगता है, ठीक है। और मेन किसके पास काम चला जाता है आरबीसीज को बनाने का? एपीफाइसिस के पास। सो एपीफाइसिस इज द रीजन ऑफ द बोन मैरो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर ब्लड, ठीक है।